वेलकम डियर स्टूडेंट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड, येलो बोर्ड जो आपके सामने दिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, ए लेटर टू गॉड। आज से फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन सीरीज। हम लेसन की श्रृंखला जारी कर रहे हैं और टिल बोर्ड एग्जाम तक हम कंटिन्यू आपको ये देते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इतनी मदद मिलेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। आपको एक पर डे लेसन करवाएंगे, साथ में ग्रामर देंगे, लेसन प्लस ग्रामर, लेसन प्लस ग्रामर, लेसन प्लस रीडिंग। इस तरह से धीरे धीरे आप पर डे इंग्लिश के लिए अपने डेली रूटीन में से 1 आवर को आप इसके लिए सेव करो और फिर आप देखो पढ़ाई में कितना आपको आनंद आता है और कितनी आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती है। तो आज अपन यहाँ जो लिखा है मैंने इंग्लिश के बारे में, इस इंग्लिश में 10th क्लास की इंग्लिश में हम फर्स्ट, जैसा कि नाम लिखा है, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के बारे में पहले भी आपको मैंने वीडियो दिए हैं, लेकिन अब हम ब्रीफली संक्षेप में अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ से हमें बोर्ड एग्जाम की मेन तैयारी की ओर जा रहे हैं। मैं लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ। हमने देखा ना किस प्रकार से हमारे पैसेज आते हैं, पैसेज में कैसे कैसे प्रश्न हैं, कैसे हमें जवाब देना है, उसकी संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ मिलेगी। तो आज मैं शुरू करता हूँ ए लेटर टू गॉड। कैसे पैसेज पढ़ते हैं, क्या पैसेज पढ़ने का तरीका है और कैसे जवाब देते हैं। केवल ओनली नॉट फॉर ए लेटर टू गॉड, सभी लेसन, सभी पोइट्री के आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट और ये करवा जाएंगे। तो सबसे पहले आज अपन शुरू करते हैं ए लेटर टू गॉड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ देखिए, ये आपके पास में लिखा हुआ है ना। क्या लिखा आपके पास में? यहाँ लिखा है, देखो, ए लेटर टू गॉड। अब एग्जाम के अंदर जब पैसेज आएगा ना तो उसमें ये लिखाने वाला नहीं आएगा भाई ए लेटर टू गॉड ऐसा लिखाएगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा आपसे। बस आपके लिए निर्देश मिलेगा। क्या मिलेगा? रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब एक एक वर्ड को आप समझे। रीड माने पढ़ो, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, पैरिस माने विद्यांश, एंड माने और, आंसर उत्तर दो, द क्वेश्चंस प्रश्न का, दैट जो, फॉलो निम्नलिखित। यानी इस पैसेज को केयरफुली आप रीड आउट करो और इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? हमारे बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं मालूम है? वो ऐसे पढ़ते हैं, द फॉलोइंग संडे, ऐसे ऐसे कभी नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे आराम से, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप वहां से बोलो। कैसे लिखोगे आप? द फॉलोइंग संडे, ठीक है, द फॉलोइंग संडे, रविवार को, लेंसो कैम, लेंस फॉलोइंग माने आगे वाले, अगले, नेक्स्ट, फॉलोइंग माने नेक्स्ट, संडे रविवार को, लेंसो कैम, लेंसो आया, ए बिट, ए थोड़ा सा, अगले जल्दी। बच्चों, हमारी वोकाबुलरी कब मजबूत होगी? हमारी वोकाबुलरी तब मजबूत होगी हम मैक्सिमम लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे और रीडिंग करेंगे और देन राइटिंग करेंगे, तभी हमारी वोकाबुलरी बढ़ने वाली है। अदरवाइज नहीं। देखा, अगले रविवार को लेंसो बाहर आया, थोड़ा जल्दी आया। देन से, यूजुअल माने वैसा, हमेशा से। क्यों आया? टू आस्क, पूछने के लिए। इफ की, देयर वाज ए लेटर, क्या कोई पत्र है? फॉर हिम, उसके लिए। देखो ऐसे पैसेज एग्जाम पढ़ना है, क्या उसके लिए एक लेटर है? इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तो वहां पर कौन था? खुद पोस्टमैन ही स्वयं था। Who handed the letter? Handed समझते हो? हस्तांतरित करना, जिसने लेटर हैंडेड किया, यानी लेटर दिया, टू हिम। हिम किनके लाया? उसने जो लेटर है वो यहाँ लेंसो को हैंडेड किया। वाहिल, जब द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। एक शब्द आया बच्चों, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। यहाँ पर पोस्ट मास्टर संतुष्ट था। ऑफ ए मैन, एक आदमी, हु हैड परफॉर्म, जिसने निभाया है, परफॉर्म निभाया है, ए गुड डीड, डीड माने कार्य, अच्छा कार्य उसने किया है। इसने पोस्ट मास्टर ने लुक्ड, देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड, देखा, ऑन
फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके कार्यालय में से पोस्ट मास्टर ने उसको देखा। लेंसो सोड, लेंसो ने देखा, नॉट नहीं, द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब हल्का सा भी, लेंसो में थोड़ा सा भी नहीं दिखा, क्या सरप्राइज, लेंसो को बिल्कुल कोई वहां आश्चर्य हुआ नहीं। ऑन सीन देख करके, द मनी, पैसे, जब उसने पैसे देखे तब भी लेंसो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। सच बात विद कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं हुआ, यह उसका आत्मविश्वास था। बट जो ही उसने देखा, पैसे देखे, ही बिकेम एंग्री, वह क्या बन गया, नाराज। ध्यान रखिए, मैंने आपको बात बोल दी है, जितनी एक्सरसाइज आज से हमारे शुरू हुई है उस सीरीज में अगर आपने हर एक ने एक एक पढ़ ली, मैं समझता हूं इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला ही नहीं। तो देखने के बाद में बिकेम माने बना, बिकम बना, एंग्री नाराज। When he counted, जब उसने गिने द मनी, पैसों को, और कहा God could not have made a mistake, भगवान कभी गलती कर सकता नहीं है। Nor, और नहीं, could he have denied, denied का मतलब होता है मना करना, और न मना करता है लेंसो what he had requested, जो लेंसो ने निवेदन किया था उसने कभी भगवान मना कर सकता नहीं है। अब नाराज हो गया। इमीडिएटली, तुरंत, लेंसो वेंट अप, लेंसो गया, कहाँ गया, टू द विंडो, खिड़की पर पोस्ट ऑफिस की, टू आस्क, पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, उसने मंगाई, खिड़की पे पूछा मेरे को पेपर दो और मुझे इंक दो, स्याही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, समझते हो ना, पब्लिक राइटिंग टेबल जो बैंकों में होता है जहाँ हमारे ग्राहक लिखते हैं, पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर he started, उसने शुरू किया टू राइट, लिखना, with much wrinkling of his brow, brow का मतलब होता है भौहें, उसने अपनी भौं को एकदम टेढ़ा मेढ़ा, रिंकल किया, सिकुड़ा, cold, कान बना, by the effort, प्रयास से, he had to make, उसको करना था, to express, प्रकट his ideas। जब हम कंटार करके, नाराज होकर के किसी बात को लिखना चाहते हैं तो हमारी भौहें सड़ जाती है, और इससे मालूम पड़ता है कि हम कितना हाथ लिखने वाले हैं। उसने लिखा है वहां पर, when he finished, जब उसने लेटर पूरा किया, he went to the window, वह गया खिड़की पर, क्यों गया, to buy a stamp, buy माने खरीदने के लिए एक टिकट, which, जिसको he licked का मतलब समझते हो ना, जहां उसको गीला किया, उसने लिख किया, and और then affixed, चिपकाया, टू द एनवलप माने लिफाफा, विथ ए ब्रो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, और फिस्ट का मतलब क्या होता है, फिस्ट माने मुट्ठी, और ब्लो माने मुक्का, उसने मुट्ठी से एक मुक्का मारा इस तरह से, जोर से। द मोमेंट, क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और डाक में इसको डाल दिया गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया, उसने खोला, इट सेड माने लेटर में क्या लिखा था, देखो अब लेटर में क्या लिखा हुआ था, थोड़ा मैं इसको याद, लेटर में ये लिखा था, लेटर में देखो यहाँ लिखा था, अब वो कह रहा है क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, पैसे जो मैंने पूछा था फॉर के लिए, ओनली 70 पैसों, ध्यान दो, आपने कितने भेजे हैं, केवल 70 पैसे भेजे हैं मेरे को, रिस्ट भी मेरे पास आए हैं, सेंड मी द रेस्ट माने बाकी के पैसे मुझे भेजो, सिंस, जब से, आई नीड, मुझे जरूरत है, इट वेरी मच, भगवान मेरे को बहुत जरूरत है, 70 पैसे प्राप्त हुए हैं, बाकी वाले हैं ना, रेस्ट माने बाकी वाले मुझे भेजो। फिर और कंडीशन लगाई, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे मत भेजना थ्रू द मेल, डाक से मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, डाक घर के जितने भी जो कर्मचारी है ना, एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, जितने भी जो डाक घर के एम्प्लॉय हैं वो सभी कहते हैं आर ए बंश माने ग्रुप ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का समूह है, और उसके लास्ट में लिखे लेंसो के साइन। ये था हमारा तरीका, इसको 2 बार पढ़ना है। अब इसके बाद वापिस प्रश्न होगा आप लोग, फिर आपको समझ आएगा, हु कैन ए बिट अर्लियर द फॉलोइंग संडे। वही बात आ जाती है, हमारे बच्चे समझ में नहीं पाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हु का मतलब होता है कौन, कौन आया,
ए बिट थोड़ा सा अर्लियर जल्दी द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को जल्दी कौन आया। अब आप ये आपका बोर्ड का अभ्यास है, आप यही पढ़ो तो आप बताओ क्या पोस्टमास्टर आया, लेंसो आया, पोस्टमैन आया, गॉड आया। 100% आप यही कहोगे कौन आया, लेंसो आया। और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। बस आपको लिखना है। परीक्षा में लिखने का भी तरीका ध्यान दो, जैसे ये है ना पैराग्राफ ए, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का जो इसमें हमने पूछा है उसका जो जवाब आया आपके कौन सा आया है, बी, तो आप लिखोगे बी। इस तरह से आंसर आपको देना है। चलिए नेक्स्ट आपको प्रश्न ले चलते हैं। ये आया हमारा, देखो दूसरा प्रश्न आया, एक एक समझो आप। ये हमारे लिखा हुआ है हाउ मच मनी, कितने पैसे, रिच्ड पहुंचे लेंसो, है ना। अब बच्चे यहाँ जाते हैं, कितने पैसे पहुंचे कहां तक, लेंसो तक। तो बताओ कितने पहुंचे, 50 पैसों, 60 पैसों, 70 पैसों, 100 पैसों, इतनी तो मांगी थी, लेकिन पहुंचे कितने हैं, 70 पैसों पहुंचे हैं। तो इसका आंसर कौन सा है हमारे, सी लिखना आपको। बस बढ़ते रहो, लिखते रहो, यही एग्जाम में आने वाले आपको, बस अभ्यास करो। तीसरा प्रश्न आया, देख लीजिए, हाउ डिड लेंसो फील, देखो है ना, फील माने अनुभव, लेंसो ने कैसा अनुभव किया, when he counted, जब उसने गिने, the money माने पैसे, जब लेंसो ने पैसे गिने तब उसने कैसा अनुभव किया था, बताओ, सरप्राइज हुआ था, नहीं। देखो हमारे क्या अल्टरनेट दिए हुए, नंबर 1 he was very happy, no, he was sad, no, ये लिखा, he was confident, उसको विश्वास था, no, he was angry, जब उसने लिखा एकदम वो नाराज हो गया, तो यह हमारा क्या आ गया, डी लिखा। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर अपन जाते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रश्न बहुत सारे आते हैं अपने को, यहाँ लिखना है जवाब, देखो थोड़ा आपको देख लीजिए। अब ये प्रश्न आया, प्रश्न आया, व्हाई डिड लेंसो आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब यहाँ हम तक जाते हैं, हम क्या लिखेंगे, व्हाई डिड लेंसो आस्क, लेंसो ने क्यों कहा, फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही का उसने क्यों पूछा था पोस्ट ऑफिस में, तो उसने इसलिए पूछा था। आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, लेंसो ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जो पैसे प्राप्त हुए वो पूरे पैसे प्राप्त नहीं हुए, बाकी पैसे भी वो लेना चाहता था। तो कैसे लिखोगे, इधर देखो, आराम से, घबराओ मत, नॉर्मल लिखना। हम कैसे लिखेंगे, व्हाई डिड, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट लेंसो, आप यहाँ से मैंने ये लिखा, हमने लिखा लेंसो। अब आस्क है ना, आस्क और डिड मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आस्क, लेंसो आस्क, लेंसो ने कहा, किन के लिए कहा, फॉर पेपर, पेपर के लिए, एंड इंक, और स्याही के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही, उसने, डिड नॉट, समझ रहे हो आप, देखो है ना, देखो, बिकॉज ही, क्योंकि उसने, डिड नॉट गेट, नहीं प्राप्त किए, देखो, ही डिड नॉट गेट 100 पैसों, 100 पैसों, ही गॉट, उसने प्राप्त किए, ओनली, केवल, 70 पैसों, उसने केवल कितने प्राप्त किए, 70 पैसों ही प्राप्त किए। सो, इसलिए, ही, वह, चाहता था, वांटेड, चाहता था, टू आस्क, पूछना, टू आस्क माने पूछना, गॉड, भगवान को, अबाउट इट, इसके बारे में। इस तरह से आपको अपनी भाषा में छोटे छोटे जवाबों को लिखना है। आगे आ जाइए, ये हमारा देखो आया, हु डज लेंसो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, क्या लिखा, हु डज लेंसो किसके बारे में सोचता है, जो लेकर के गए द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी बाकी वाला जो 70 पैसे तो आ गए, तो 30 पैसे के वो कौन लेकर गए, ऐसा लेंसो ने किसके बारे में सोचा।
तो हम यहाँ लिखेंगे कि मालूम है किसके बारे में उसने सोचा था? उसने सोचा था कि हो न हो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। तो कैसे आंसर लिखेंगे? देखो आगे लिखो, ये लेंसो है ना, आप यहाँ लिखो, ऐसे लिखा, ये लिखा मैंने लेंसो। अब थिंक है और देन मिल जाएंगे तो हमारा हो जाएगा लेंसो थिंक्स। लेंसो थिंक्स, लेंसो सोचता है। क्या सोचता है? ऐसे लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। उसने बोला जो डाकघर वाले हैं उन्होंने पैसे वो लिए हैं। इस प्रकार से सुना है क्या पैराग्राफ? धीरे धीरे अभ्यास करें हो जाएगा। देखिए अपन थोड़े नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से आगे हम चलते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए अब ये हमारा दूसरा आ गया। तो बस ये आपका एक पैराग्राफ हो गया और यहाँ आप आराम से व्यवस्थित तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए आप, ये प्रश्न आ गया आपको। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। आज आपको समझाने की कोशिश की है ना। कौन सा पैराग्राफ था? लेंसो के बारे में। इस तरह से पर डे हम आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया, कभी और पैराग्राफ पढ़ाए, कभी एक भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं। जितने ग्रामर के टॉपिक है वो सब आप करवाएंगे। अगर आप ये लेंस या अभी हमारा जो लेंसो वाला पार्ट इस पैराग्राफ को भी क्लियर कर दो तो इसके प्रश्न भी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, बस अपने बिल्कुल शॉर्ट। कितना समय लगा मैं समझता हूँ, आधा घंटा लगा होगा। इस तरह से पर डे आप समझ लेते हो धीरे धीरे। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज की पहली श्रृंखला आपके सामने जो गवर्नमेंट की हमारे वर्कशीट है वो आपको उपलब्ध करवाई है और मैंने समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। तो आप लोग भी समझिए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इधर उधर आपके भाई यार दोस्त जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी आप इन्फॉर्म करो कि ये आप कर सकते हो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। और इसी के साथ हम आज के लेसन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।